हेलो एवरीवन। एग्रीकल्चर सेंसस का ये एनिमरेटर लोगों को जो काम करना है उससे रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक मतलब थियोरेटिकल पार्ट देखा था कि कितने तरह के फॉर्म होते हैं और कैसे भरना है। ये प्रैक्टिकल है कि किस तरह से आपको फील्ड में हाउस होल्ड सर्वे कर कर और डेटा को इकट्ठा करना है। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपको एग्री सेंसस टाइप करना है, ठीक है। एग्री सेंसस आप जैसे ही टाइप करके खोलेंगे तो आपको देखना है ये नीलिट कोलकाता कोलकाता दिख रहा है, सबसे वेरी फर्स्ट वाला नीलिट कोलकाता दिख रहा है। इस यही इंस्टॉल मतलब ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है, आपको इसी को बस ओपन करना है और इंस्टॉल कर क्लिक करके और इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपको कुछ ये इस तरह से ये एप्लीकेशन दिखेगा। यहाँ पर जैसे मेरे को दिख रहा है, देख लीजिए आप, एग्री 2122, ठीक है। ये इस तरह से दिख रहा है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको सुपरवाइज़र जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं अंचल में वो आपको अवेलेबल कराएंगे। और एक हल्का कर्मचारी को बहुत सारे विलेज असाइन करके वो मिलेंगे। जैसे अभी आपको अगर 2 हल्का का चार्ज मिला हुआ है तो 2 हल्का के सारे गाँवों को आपको रेवेन्यू ऑफिसर ऑब्वियस असाइन करके देंगे। उतने गाँवों में आपको सर्वे का काम करना होगा। तो सबसे पहले यूज़र आईडी जो होगा वो डालेंगे हम लोग बाहर। जैसे हमने एक डेमो आईडी बना कर रखा है वो मैं डालता हूँ और इसमें मैं साइन इन करता हूँ। जैसे ही साइन इन करूँगा तो ये 2-3 बार इस तरह से लोडिंग देगा। ये बेसिकली डेटा मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में डाउनलोड होकर आ रहा है और ये यूज़र वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। इस तरह से होते होते आपको विद इन अ मिनट आपको लॉगिन कर जाएंगे और आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आप लॉगिन कर गए और आपको स्क्रीन दिखाई देने लगा, ये आप अपने लॉगिन में हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है डेटा एंट्री, मतलब डेटा एंट्री करने के लिए आपको पहले वाला में जाना है। अगर डेटा एंट्री कर दिए तो आपको अपलोड डेटा टू सर्वर पर क्लिक करके और दिन भर के काम को डेटा मतलब सर्वर पर अपलोड कर देना। आपको कोशिश करना है कि हर रोज़ या हर रोज़ में 2 बार 3 बार जितना ही कर लिए, 10 आदमी कर लिए तो 10 आदमी को डेटा अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा। मोबाइल खो गया तो डेटा लॉस हो जाएगा या किसी कारणवश लॉस हो जाएगा। तो आप हमेशा ये प्रैक्टिस रखिए कि डेटा को अपलोड टू सर्वर करते रहें। उसके बाद जैसे ही आप ये पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो सुपरवाइजर उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिए तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिए तो आपके पास ये उनका फीडबैक आएगा कि क्या गलत है। तो आप यहाँ से डाउनलोड सुपरवाइजर फीडबैक में जाकर और आप उनका जो फीडबैक है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या है। और नेक्स्ट है फीडबैक रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोगों को डेटा एंट्री मॉड्यूल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो 3 लाइन है, मेनू का लाइन होता है, इसको जब जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो डाउनलोड डेटा का ऑप्शन आ रहा है। मतलब कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो जो डेटा है जैसे जैसे अभी डाउनलोड हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले से भी डाउनलोड था। जब हम लॉगिन कर रहे थे उसी वक्त सबसे पहले होता है कि जो मौजा आपको असाइन रहता है वो सारे मौजा का डेटा डाउनलोड हो जाता है। डेटा मतलब जमाबंदी का डेटा सारा आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद मैपिंग ऑफ ऑपरेशनल होल्डर, जो आपको पुलिंग का कंसेप्ट बताए थे, वो पुलिंग का कंसेप्ट ये यहाँ से आएगा। चेंज पासवर्ड का है और विलेज स्टेटस का है, आप विलेज का स्टेटस देख सकते हैं। और उसके बाद बैकअप लेने का ऑप्शन है कि आप इस गांव का बैकअप ले सकते हैं। और इसको फिर आप बैकअप लेने के बाद आप जैसे इंटरनेट किसी के मोबाइल में नहीं है तो आप यहाँ से बैकअप लेकर, और इसका ऑप्शन होता है कि आप वेब ब्राउज़र में जाकर और इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई के मोबाइल में नेट होता है। अगर नहीं भी नेट है तो आप किस अंचल ऑफिस में जो वाईफाई लगे होते हैं उससे जाकर और इसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम लोग डेटा एंट्री मॉड्यूल में चलते हैं। डेटा एंट्री मॉड्यूल पर जैसे ही जाइएगा आपको सबसे पहले पूछेगा लैंग्वेज क्या है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, अंचल और विलेज का नाम पूछेगा, किस विलेज का आप करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बहादुरपुर का करने जा रहे हैं तो बहादुरपुर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारा चीज़ ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा, एरिया यूनिट वगैरह। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मार्केट और शॉप कहाँ है आपका। तो विद इन विलेज मार्केट और शॉप वो है जहाँ से आप खाद बीज कीटनाशक वगैरह खरीदते हैं, ठीक है। तो मार्केट और शॉप
कहाँ है, मार्केट और शॉप कहाँ है, तो ये आपको भरना है। विद इन विलेज, आउटसाइड मतलब 5 किलोमीटर के रेंज में है कि 10 किलोमीटर के रेंज में है कि 20 किलोमीटर रेंज में है कि 20 किलोमीटर से बाहर है। तो आज के मतलब 5 किलोमीटर के अंतर में तो हर कोई क्या है, तो जैसे 5 विद इन 5 किलोमीटर अगर हम भरेंगे पहला वाला मतलब विद इन विलेज रहता है या आउटसाइड विलेज, बस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में लगभग सबको मिल जाएगा, तो भरना है। उसके बाद कस्टम हायरिंग है कि आप ट्रैक्टर कहाँ से लेते हैं, ये सारा चीज़। जैसे कस्टम हायरिंग का मतलब हुआ खेती करने के लिए ट्रैक्टर हो गया या फिर जो मशीनरी यूज होता है वो कहाँ से हायर करते हैं, वो आपको पूछता है। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज कहाँ है, अगर मान लीजिए आलू हुआ तो आलू को कोल्ड स्टोरेज में, प्याज को कोल्ड स्टोरेज में रखना है, तो वो कहाँ है आपका, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है या आउटसाइड तो 20 किलोमीटर है, तो वो आपको भरना है। मार्केट और मंडी कहाँ है, मार्केट और मंडी का मतलब ये है कि आप कहाँ अपना अनाज या उपज को बेचते हैं, ठीक है। पहला वाला मार्केट और शॉप का मतलब कहाँ से आप इनपुट लेते हैं और ये आउटपुट कहाँ आप सेल करते हैं, इसका मतलब ये हुआ मार्केट मंडी का। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिन नंबर आपको भर देना है। इससे क्या होगा, हमारे पास एक डेटाबेस भी क्रिएट होगा, किस गांव में है तो किस गांव का क्या पिन नंबर है, तो मेरे को पता नहीं है तो हम कुछ भी भर दे रहे हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ज्योग्राफिकल एरिया, उस गांव का ज्योग्राफिकल एरिया आपको हेक्टेयर में भरना है। आपको ध्यान रखना होगा ये पूरा जो आपको इसमें डेटा दिखेगा वो एकड़ में दिखेगा, ठीक है। एकड़ में आपको ध्यान रखना है, एकड़ और डेसिमल में, एकड़ में दिखेगा, लेकिन जो आपको सबसे वेरी फर्स्ट में जो ये भरना है ये हेक्टेयर में भरना है। अगर आपको एकड़ में पता है तो उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करिए और उसको फिर से आपको भरना है, ठीक है। जैसे 200 हेक्टेयर की ये अगर विलेज की एरिया है तो 250 हेक्टेयर आपको भरना है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सीरियल नंबर आएगा, खाता नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने को आएगा, ठीक है। तो आपको एक नंबर दिख रहा है, जैसे ही एक नंबर के बाहर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस आदमी का इन्फॉर्मेशन यहाँ आने लगेगा। अब आपको ये है कि आप इसमें कितने हैं, तो कितने लैंड ओनर का डेटा हम लोग इसमें इंपोर्ट किए हैं। ये जमाबंदी का डेटा, जैसे एक नंबर से हम हटे तो आपको यहाँ पर ये जमाबंदी का डेटा उठ के आ रहा है। तो यहाँ पर सर्च पर जैसे जाएंगे तो इस विलेज में कितने लोगों का डेटा इंपोर्टेड है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे 218 लोगों के डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ये आज के डेट में अगर देखेंगे तो ये जिस गाँव का हम लोग सिलेक्ट किए हुए थे बहादुरपुर मौजा, इस मौजा में ये आपको 218 लोगों की जमाबंदी है, ठीक है। तो 218, उसके बाद कंप्लीटेड डेटा 0 है। हम अभी तक किसी का मतलब हाउस होल्ड सर्वे करके कंप्लीट नहीं किए तो ये 0 दिखा रहा है। तब 218 लोग कौन है, इसमें जाकर अगर इनकम्प्लीट डेटा पर क्लिक करेंगे तो 218 लोग कौन है ये आपको दिखेगा यहाँ पर। आप इसको जैसे मान लीजिए किसी के सर्वे करने गए हैं किसी के घर पर, ठीक है, और उसका नाम अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर किसी के घर गए हैं और उसका नाम धीरज है तो धीरज से सर्च करते हैं, देखते हैं किसका, धीरज यहाँ से मिल रहा है, धीरज कुमार गोपाल शरण सिंह, ठीक है। तो ये अगर इनका है, मान लीजिए किसी का नाम आपको सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, जैसे राम से सर्च करेंगे तो इसको कंप्लीट करने वाला ना जितने लोग होंगे, जैसे राम बालक प्रसाद यहाँ पर रामेश्वर मिल रहे हैं, राम प्रवेश मिल रहे हैं, ये सारे लोग इस तरह से आपको दिखने लगेंगे। जिसका अगर खोलना है उसका खोलेंगे तो उनका पूरा डिटेल दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इनका सीताराम मंदिर है, ये मंदिर की ज़मीन है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। और आप अगर जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी ज़मीन है, ये जमाबंदी किसकी है, सीताराम मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सीताराम मंदिर होगा उसके नाम पर ये ज़मीन होगा। और इसकी ज़मीन का है 1.22 एकड़ है, मतलब 122 डेसिमल ये ज़मीन है, ठीक है। उसी तरह से अगर किसी और का अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पर उसी तरह से किसी और को हम सर्च करते हैं, जैसे ब्रिजनंदन सिंह का 68 नंबर, खाता नंबर 68 है, इनसे हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम वगैरह दिख रहा है, ठीक है। ब्लॉक ए तो आप भर लिए अभी, जो मार्केट मंडी भरे थे, ये ब्लॉक बी का इन्फॉर्मेशन है, जैसे हम एक आदमी का करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें 68 नंबर खाता है इनका, ब्रिजनंदन सिंह नाम है, ये पिता का नाम है। होल्डिंग टाइम पूछ रहा है कि इंडिविजुअल है कि ज्वाइंट है या इंस्टीट्यूशनल है। जैसे ही आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे तो आपको जेंडर पूछेगा, ठीक है। अगर आप ज्वाइंट मान लीजिए किसी की ज्वाइंट है तो ज्वाइंट में सबसे पहले पूछेगा कि कितने ज्वाइंट में कितने ज्वाइंट मतलब कितने हिस्सेदार हैं इसमें, तो आपको 3 भर दिए, ठीक है। उसके बाद जेंडर पूछेगा तो आपको तीनों में से किसी एक का, या जो तीनों में एक भाई जो बड़ा होगा या जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो, एरिया तो हमारे यहाँ डिफाइन नहीं होता है, सबका सेम ही होता है, अगर तो फिर सबसे जो बड़ा होता है उसका भरेंगे, जैसे मेल भर लेंगे।
या फीमेल, कुछ बहन बड़ी है या किसका जो हिस्सा मतलब आपको पता है कि जो बड़ा है उसका भरेंगे, सोशल ग्रुप उसका भरेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर इंस्टीट्यूशनल आप सिलेक्ट करेंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको भरने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेकंड, हाँ, जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टीट्यूशन भरेंगे तो आपको यहाँ पर जेंडर वगैरह सोशल ग्रुप ऑलरेडी भरने को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जेंडर और सोशल ग्रुप तो होता नहीं इंस्टीट्यूशन का। लेकिन इंस्टीट्यूशन का डिटेल क्या है ये भरने के लिए सबसे नीचे में आपको एक इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये ब्लॉक ई है जो आप वीडियो में फर्स्ट वाले वीडियो में देख रहे होंगे, ब्लॉक ये है। तो सबसे पहले सेक्टर पूछता है गवर्नमेंट है प्राइवेट, तो प्राइवेट भरेंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस इसका क्या है वो आपको भरना है, तो नेचर ऑफ बिजनेस इसका क्या है वो आपको भरना है। जैसे मान लीजिए ये किस तरह का इसका काम है, नेचर का क्या है, तो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है तो एग्री भरेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन भरा गया, उसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको भरना होता है। मान लीजिए ये हम जो भर रहे हैं इंडिविजुअल ऑनर का है, तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, उसका मेल भरेंगे, और उसके बाद सोशल ग्रुप अगर SC ST है तो SC ST भरेंगे, नहीं तो अदर SC ST के अलावा कोई है BC1 BC2 और जनरल वगैरह है तो अदर आपको भरना है। मान लीजिए ये SC का है तो SC सेलेक्ट करते हैं। आधार नंबर उससे पूछेंगे, आधार नंबर 12 नंबर का आधार नंबर भरना है, ये ऑप्शनल है। मोबाइल नंबर आपको भरना है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि मोबाइल नंबर तो कम से कम भर ही लें, आधार नंबर भी अगर मिल जाए तो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो पुलिंग वाला कंसेप्ट बताए थे, यहीं से आता है, ये 10 नंबर से आता है। अगर आप सेम विलेज करते हैं तो आपको इसमें पुलिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा, लेकिन आप भरते हैं और अदर विलेज इन द सेम तहसील तो इसमें आपको पुलिंग का कंसेप्ट आएगा। जैसे ही आप अगर मान लीजिए अस्थावा भरेंगे तो अस्थावा में भी इस रैयत का रहेगा तो ये पुलिंग में जाएगा, और जब आप पुलिंग में जाएगा तो आप जब पुलिंग वाले कंसेप्ट में जाइएगा तो ये आदमी का नाम दिखेगा कि अस्थावा में ब्रिजनंदन सिंह रहते हैं, उनसे पुल करना, तो आपको उससे मैच करके और पुल करना होता है। जैसे मान लीजिए, और दूसरा है इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो होता है आउटसाइड द तहसील, लेकिन किसी और तहसील में रहता है, मान लीजिए तो बेगूसराय का किसी और अंचल में रहता है तो उसको भरेंगे। अगर उसी की तरह से है आउटसाइड स्टेट है तो किस स्टेट में रहता है इंडिया का वो भरना है। उसके बाद आपको रहता है आउटसाइड कंट्री का, अगर सिलेक्ट करें तो कंट्री का नाम भरना है। जैसे मान लीजिए सेम विलेज हम भर रहे हैं तो सेम विलेज यहाँ भरेंगे। उसके बाद पूछता है टोटल नंबर ऑफ सर्वे या सब सर्वे नंबर। मान लीजिए कि इस आदमी के पास आज के डेट में 2.65 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। 2.65 एकड़ मतलब कि 2 एकड़ और 65 डिसमिल ज़मीन है, और इसके पास मान लीजिए तीन इसके पास सर्वे नंबर है, या 4 है, मान लीजिए 4 भरते रहे, 4 सर्वे नंबर इसके पास है, 4 प्लॉट्स इसके पास है। तो चारों को हमको जैसे ही 4 भर कर यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1/1 को 1/4 हो जाएगा। देखिए जैसे 1/4 हो गया, मतलब सबसे पहले आपको पहला सर्वे नंबर का भरना है, फिर दूसरा सर्वे नंबर का, फिर तीसरा, फिर चौथा का, इस तरह से भरना होगा। तो मान लीजिए पहला सर्वे नंबर का भर रहे हैं, और इनके पास जो पहला सर्वे नंबर है वो उसका एरिया जो है वो मान लीजिए पहला वाला का एरिया जो है वो लिखा हुआ है, मतलब पहले वाला का सर्वे नंबर मान लीजिए 320 है, वो 320 आपको हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं तो बता रहे हैं, और उसका एरिया जो बता रहे हैं वो 15 डेसिमल बता रहे हैं, तो 0.15 भरना है। आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सटेंट ऑफ लैंड जो यहाँ भरा हुआ है ये एकड़ में रहता है, तो 0.15 आपको भरना है। और स्टेटस ऑफ लैंड भरना है। मान लीजिए कि ये बता रहे हैं कि ये 15 डिसमिल ज़मीन जो है इसमें मेरा घर बना हुआ है, ये पहला मेरा प्लॉट है, तो आपको इसको नॉन ऑपरेटेड करना है। नॉन ऑपरेटेड में जैसे ही जाएंगे तो आपको इसमें फॉरेस्ट है कि क्या है ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने को मिलता है, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग है तो दूसरा वाला नॉन एग्रीकल्चर यूजेज बिल्डिंग, ये आपको सिलेक्ट करना है और इसको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। तो ये आपको एक सर्वे नंबर आपका ऐड हो गया, मैसेज आया कि एक सर्वे, अब दूसरा सर्वे नंबर भरना है। दूसरा सर्वे नंबर मान लीजिए वो बता रहे हैं कि 435 है, और उसका एरिया जो है वो 60 डिसमिल है, ठीक है। तो ये 60 डिसमिल भरेंगे, और उसके बाद स्टेटस ऑफ लैंड भरेंगे। तो ऑपरेटेड मान लीजिए करते हैं कि इस पर हम लोग खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही ऑपरेटर सेलेक्ट करिए तो आपसे पूछेगा कि इस पर कौन खेती कर रहा है, ठीक है। तो उनसे पूछिए, अगर वो खुद से खेती कर रहे हैं तो आपको ओन एंड सेल्फ ऑपरेटर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सिलेक्ट करके और आपको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। तो ये सर्वे सब सर्वे नंबर ऐड फॉर दिस ऑनर,